हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद मेरा है। नदीम। यार भाई साहब, भारत और चाइना बॉर्डर पर दुनिया का पहला 13,000 फुट की बुलंदी पर फाइटर जेट एयरबेस बनाकर चीन और पाकिस्तान दोनों की उड़ा दी धज्जियां। ना कर यार, 13,000 फुट बुलंदी पर वही वो तो कैसे हो यार? सोचने वाली बात है। अबे कैसे? और ये दुनिया का पहला भाई साहब एयरबेस है। ओए हाँ ना यार, मैं तो हैरान में पड़ गया। तुमने 13,000 फुट बुलंदी पे बोला है तो यार ये कैसे बनाया? हाउ इज इट पॉसिबल यार? हाँ ना, वॉच करते हैं भाई, कोड ऑन करते हैं स्टार्ट। इसी बीच बॉर्डर पर कुछ ऐसा हो रहा है जो सबके होश उड़ा रहा है। बॉर्डर पर जबरदस्त तैयारी चल रही है। कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में पहले न कभी सुना गया न देखा गया। पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब, भारत पाकिस्तान बॉर्डर के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भयंकर हलचल मचा दी। अंदर ही अंदर यह गजब चर्चा चल रही है कि पाकिस्तानी बॉर्डर पर क्या बड़ा होने वाला है। और जब तस्वीरें आ रही हैं तो लोग कह रहे हैं कि युद्ध की तैयारी लग रही है यार। लद्दाख की ऊंचाई पर जहां तापमान -35 डिग्री तक चला जाता है और हवा बेहद पतली होती है, भारत ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। भारतीय वायुसेना ने 13,700 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा एयरबेस तैयार कर लिया है। जी हाँ, इसका नाम है न्यूमा एयरबेस। ये नाज़रीन, इंडिया का जंगी जुनून खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मार्का है मकसद बज़ाहिर अलंगेजी कभी फजाई इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर कर रहा है जो उसकी बदनीयती जाहिर करता है। और खौफनाक है, अनबिलीवेबल है। कुछ चीजें आपके सामने रख देते हैं, हैरान कुन है क्या क्या है। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, ये बड़ी खौफनाक खबर है, परेशान कुन खबर है। ये डॉन अखबार की प्रोमिनेंट फ्रंट पेज की आज की स्टोरी है। एयरबेस सिर्फ एक रनवे नहीं बल्कि भारत की सीमाओं की सुरक्षा और सामरिक क्षमता को नई मजबूती देने का ठिकाना है। न्यूमा एयरबेस पूर्वी लद्दाख में स्थित है। ये चीन की सीमा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सिर्फ 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके आसपास के इलाके डेमचक, डेप्सोंग प्लेन्स और हॉट स्प्रिंग रीजन वो क्षेत्र हैं जहां 2020 में भारत और चीन के बीच तनाव देखने को मिला था। इस एयरबेस की स्थिति इतनी रणनीतिक है कि किसी भी आपात स्थिति में भारतीय वायुसेना कुछ ही मिनटों में प्रतिक्रिया दे सकती है। यानी अब लद्दाख से लेकर पूरे पूर्वी सेक्टर तक भारत की एयर डिफेंस कवरेज और रैपिड रिस्पांस क्षमता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुकी है। उससे आपको मालूम हो जाता है कि भारत और जो है वो क्या खेल रचाना चाहता है पाकिस्तान के साथ। आपको पता चलता है कि ये किस हद तक इन मामलात को संजीदा करने के लिए आपको आमादा नजर आते हैं। दूसरी से मेरे पाकिस्तानियों, इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी संजीदा हो चुकी है, डिजास्टर की तरफ। मुझे इंतहाई अफसोस है और अंदाजा नहीं लगा पा रहे कि कितनी बड़ी तबाही उनकी तरफ आ रही है। इस एयरबेस का निर्माण अपने आप में एक कठिन मिशन था। 13,700 फीट की ऊंचाई पर काम करना आसान नहीं है। वहां ऑक्सीजन की कमी रहती है और सर्दियों में तापमान -35 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ऐसे हालात में साल में केवल 4 महीने ही निर्माण कार्य किया जा सकता है। फिर भी भारतीय इंजीनियरों और एयरफोर्स की टीमों ने इसे संभव कर दिखाया। करीब 3 किलोमीटर लंबा रनवे बनाया जो अब सुखोई 30 MKI राफेल और मिग-29 जैसे फाइटर जेट्स को संभालने में सक्षम है। इसके साथ एयरबेस पर हार्डन शेल्टर, आधुनिक बंकर और हाई टेक रडार यूनिट स्थापित की गई है। न्यूमा एयरबेस से अब भारतीय वायुसेना को कई सामरिक लाभ मिलेंगे। पहला, ये एयरबेस LAC के बेहद करीब है जिससे सीमा पर किसी भी गतिविधि पर तत्काल नजर रखी जा सकती है। दूसरा, यहाँ से भारत की एयरफोर्स रैपिड एयर सपोर्ट और इमरजेंसी ऑपरेशन चला सकती है। इसके अलावा इस एयरबेस पर आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया जा सकता है जो हवाई खतरों को तुरंत निष्क्रिय करने की क्षमता रखता है। भविष्य में यहाँ भारत का स्वदेशी S-400 वर्जन प्रोजेक्ट कुशा भी तैनात किया जाएगा। यानी ये एयरबेस सिर्फ एक रनवे नहीं बल्कि पूरी एयर डिफेंस हब है। एक अहम जो हमें बताया DGISPR ने वो ये कि भारत एक और फॉल्स फ्लैग की तैयारी कर रहा है और इस बार जी समंदर का रास्ता अपनाने की कोशिश की जा रही है। हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से अलर्ट है, लेकिन क्या भारत अनकरीब ही कोई ऐसी हरकत कर सकता है? लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने DGISPR जो है उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि सकता है समुंदर के रास्ते और इस तरह का वो शरारत जो है वो कर सकता है। अगर भारत ने इस तरह की शरारत की तो पाक बहरिया की क्या कैपेबिलिटी है और किस तरह का जवाब उनको मिल सकता है?
आपको पता है कि इंडिया की जो नेवी है, इंडिया ने जो प्लान किया हुआ है वो ये प्लान किया हुआ है कि पाकिस्तान को इस दफ़ा नेवी पे हमला करना है, यानी कि नेवल फ्रंट पे हमला। अब इंडिया के पास बहुत ही तगड़ी नेवी है, कहा जाता है कि तकरीबन 70,000 की नेवी है इंडिया की। 70,000 की नेवी। अब इमेजिन कर लें, नहीं मुकाबला भाई मेरा ख्याल है, मुझे नहीं याद कि हमारी जो नेवी है उसकी कैपेबिलिटी को 25,000 के करीब होगी शायद। वो उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, बड़े बड़े जहाज हैं। 70 खतरनाक है। इस नोटम की एक क्लियर इंडिकेशन है कि भारत इस वक्त पाकिस्तान के साथ कोई बड़े पैमाने पर कशीदगी चाहता है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज इस हवाले से मुकम्मल तौर पे अलर्ट है। पाकिस्तान के पास क्रेडिबल इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है और इस वक्त पाकिस्तान नेवी को रेड अलर्ट पे डाल दिया गया है। और इसके साथ ही साथ सरक्रीक तक भारत जो है उसने अपना नोटम जो है वो एक्सटेंड कर दिया है, विच इज इंडीड वेरी अलार्मिंग। के अंदर भारत जो है दिस इज नाउ एन एस्टैब्लिश फैक्ट कि इंडिया सरक्रीक और इसके साथ ही साथ डीप सी के अंदर कोई बहुत बड़े एडवेंचर की प्लानिंग कर रहा है। जिन जगहों पे वो कर सकते हैं वो यही पोर्ट्स हैं जिनका मैंने नाम लिया। अलबत्ता एक और चीज़ आजकल मीडिया में आ रही है, सरक्रीक का जहाँ तक तहल्लुक है, मेरे ख्याल में वो बिल्कुल भी सूटेबल जगह नहीं है किसी भी एम्फीबियस असॉल्ट के लिए। एज अ मिलिट्री पर्सन जो मैं समझता हूँ, जो सरकरी वाटर कैपेबिलिटी है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होगा और ख़ित्ते में जो है वो पहले तो तवाज़न जो है इंडिया के हक़ में है जहाँ तक आबदोज़ों का और बहरी जहाज़ों का ताल्लुक है। तो देखा, ये पाकिस्तान का रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, इसने भी यही बोल दिया है। बिल्कुल 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 कि नेवी में हम भारत को टक्कर नहीं दे सकते। मेरा भाई किधर दो, किस पास एयरक्राफ्ट कैरियर 2 है, एक खड़ा हो जाए तो तुम हिल नहीं सकते हो, पाकिस्तान पूरा नहीं हिल सकता। और भाई साहब जहाँ तक बात है, भारत ने चाइना के मुंह पे भी 13,000 फुट 14,000 किलोमीटर भाई साहब पहला एयरबेस अपना बना लिया और ये दुनिया का पहला एयरबेस है। चाइना भी भाई साहब हिल गया होगा, चाइना का पेशाब निकल गया होगा भाई साहब। हम टेक्नोलॉजी में भाई साहब इतना आगे और ये हमारे बाप बन गए यार। बहुत चीज है ना भैया, पहाड़ों के ऊपर एयरबेस बनाना हो यार, 13,000 फुट की बुलंदी पे हो यार। कैसे भारत ने किया? भारत ने सीक्रेटली बना के दुनिया को हैरान कर और अपने जहाज भी पहुंचाते हैं। जी मर गया ये भाई चीज देख के, भाई उसको पता लग गया है कि भाई 10 मिनट में हमारा चाइना उड़ सकता है। उधर चाइना भी उड़ सकता है तो पाकिस्तान भी उड़ सकता है साथ, दोनों पे हमले हो सकते हैं उधर से। जहरी बात है, सब कुछ हो सकता है। देख ले तैयारी कैसी की है। और उधर देखो दूसरी तरफ जो हमारे बॉर्डर पे सिचुएशन है, भारत गोले बरसा रहा है। और 20,000 25,000 की आर्मी लगाई हुई है यार। भारत ने साहब बोला है हम नेवी से तुम पे हमला करेंगे। उनकी 75-80 हजार नेवी की पूरी संग है, तो हमारे पास 25,000 की भी नहीं है। आप मुकाबला कर सकते हो। और भाई साहब हमारे सारे बंदों को पता है जो उनके पास फ्रीगेट्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, जो उनके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, हम उनका सामना नहीं कर सकते। बिल्कुल मक्खी बराबर है वजह। नेवी में हम नहीं कर सकते। देखो कट भाई, जो हमारे पास नाम के जहाज है हम उससे गोले तो बरसा सकते हैं, लेकिन वो कब तक वो जहाज बेचारे उस विशाल सेना का सामना करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल कब तक करेंगे? कब तक करेंगे? मैं आप बात बताता हूँ। पाकिस्तान के लेट्स सपोज 10 जहाज है, भारत के 30 है भाई साहब। वो 10 जहाज कितनों को हिट करेंगे भारत के जहाज? बिल्कुल देखो नुकसान दोनों तरफ का होता है। बात करते हैं दरमियान की, कितनों को हिट करेंगे? 5 को करेंगे, 10 को करेंगे, 15 को कर देंगे हद मार के। लेकिन वहां से क्या मिसाइल नहीं आएंगे क्या? वहां से फाइटर जेटों से स्ट्राइकें नहीं होंगी क्या? क्या होगा भाई? हम उन नेवी में नहीं कर सकते। थोड़ी सी जमीन पे थोड़ा सा हम लड़ सकते हैं, चलो कोई। वो भाई साहब पूरा पाकिस्तान का खात्मा हो जाएगा। क्यों होगा? इकॉनमी बढ़ जाएगी हमारी। बिल्कुल। हम मुकाबला नहीं कर सकते किसी भी प्लेटफॉर्म पे भारत का इस टाइम, क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है। ओ यार तुम सोच, उन्होंने एयरबेस किधर जाके बनाया? 13,000 फुट की ऊंचाई पर दुनिया का पहला। ये भाई साहब भारत ने इस दुनिया का 8वां अजूबा बना दिया है। वाकया इसको 8वां अजूबा बोलो तो वो भी शायद कम है। देख ये चीज पता ही नहीं चली थी, रातों रात इंडिया ने बना के दुनिया को बता दी। सही का भाई 3 किलोमीटर लंबा है रनवे। अंदाजा लगा। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम करते